प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी उस महाशक्ति का अनुभव किया है जो काल की गति को भी मोड़ सकती है और नियति के लिखे को भी बदल सकती है? एक ऐसा पावन नाम जिसे अगर एक बार भी पूर्ण समर्पण के साथ पुकार लिया जाए तो जन्मों जन्मों के संचित पाप वैसे ही भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी सूखी घास के ढेर को राख कर देती है। आज हम जिस राम नाम को एक साधारण शब्द समझकर अपनी जुबान से गुजर जाने देते हैं, क्या हम वाकई जानते हैं कि उस नाम के अक्षरों में पूरे ब्रह्मांड का कौन सा महारहस्य छिपा है? क्या हमें अंदाजा भी है कि जिस नाम को हम सहजता से लेते हैं उसके पीछे सृष्टि की वो सबसे बड़ी सत्ता खड़ी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है? क्षीर सागर की अनंत लहरों के बीच स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु पक्षीराज गरुड़ के एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो आज के हर मनुष्य की व्यथा है। जब गरुड़ जी ने देखा कि कलयुग का मनुष्य स्वार्थ, मानसिक तनाव और अशांति के दलदल में पूरी तरह धंस चुका है, तब उनके मन में एक करुणा जागी। उन्होंने प्रभु से पूछा, हे नारायण, जब मनुष्य के पास न समय होगा न शुद्धता, तब इस कलयुग के निर्बल जीव का उद्धार कैसे होगा? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कलयुग के उस विधान का रहस्य खोला जिसे सुनकर स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाता है। आज दिव्य वेदम के इस विशेष अंक में हम उसी गुप्त रहस्य को जानेंगे जहां स्वयं भगवान विष्णु राम नाम की उस औषधि के बारे में बता रहे हैं जो कलयुग के हर मानसिक और आध्यात्मिक रोग का एकमात्र समाधान है। आज हम एक ऐसे कठिन दौर में जी रहे हैं जहां मनुष्य भीड़ में तो है पर वह भीतर से बिल्कुल अकेला है। महलों जैसी सुख सुविधाएं तो हैं पर नींद गायब है। दया का स्थान स्वार्थ ने ले लिया है और रिश्तों की डोर केवल जरूरत पर टिकी है। क्या आपने महसूस किया है कि आज का इंसान चाहकर भी वह सात्विकता नहीं ला पाता? वह विवश है, थका हुआ है और अपने ही कर्मों के जाल में उलझा हुआ है। आज के मनुष्य के मन में एक ही टीस उठती है कि क्या इस स्वार्थी दुनिया और पाप की दलदल में फंसे हम जैसे साधारण जीवों की मुक्ति कभी संभव भी है? जब हमारे पास न तो ऋषि मुनियों जैसा धैर्य है, न ही हजारों वर्षों तक तपस्या करने का समय और सामर्थ्य, तो क्या भगवान हमें इस हाल में अपनाएंगे? क्या हमारी इस टूटी फूटी भक्ति का भी उनके दरबार में कोई मोल होगा? प्रिय भक्तों, इसी प्रश्न का उत्तर युगों पहले उस समय मिला था जब पक्षीराज गरुड़ नारायण के सम्मुख व्याकुल होकर उपस्थित हुए थे, क्षीर सागर के शांत तट पर, जहां माता लक्ष्मी प्रभु के चरणों की सेवा कर रही थीं। वहां गरुड़ जी ने वह प्रश्न किया जो आज आपका और मेरा, हम सबका प्रश्न है। हे त्रिलोकीनाथ, जहां शांत बैठकर 2 क्षण ध्यान करने का सामर्थ्य भी नहीं बचा, वहां इस मनुष्य का भविष्य क्या है? क्या इनके लिए मुक्ति के द्वार हमेशा के लिए बंद हो गए हैं? आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे भाव से जय श्री राम लिखें। और हां, सनातन धर्म के ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे दिव्य वेदम परिवार का हिस्सा बने और अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह परम दिव्य यात्रा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। गरुड़ की करुणा देख प्रभु के नेत्रों में वात्सल्य उमड़ पड़ा। प्रभु बोले, हे पक्षीराज, यह काल का चक्र है। सतयुग में जो फल हजारों वर्षों की घोर तपस्या से मिलता था, वह कलयुग में केवल श्रद्धा भाव से लिए गए मेरे राम नाम से सहज ही प्राप्त हो जाता है। मैंने इस युग को ऐसा बनाया है कि यहां मेरी प्राप्ति सबसे सरल हो जाए। यहां किसी कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, केवल राम नाम ही वह अक्षय सेतु है जो भव सागर पार लगा देता है। प्रभु ने प्रमाण देते हुए कहा, गरुड़, अजामिल का जीवन देखो। वह कोई पुण्यात्मा नहीं था, पर मृत्यु की दहलीज पर जब यमदूतों ने उसे पाश में बांधा तो वह भय से कांप उठा।
उसने केवल अपने पुत्र के प्रति मोह में नारायण नारायण पुकारा। वह मुझे नहीं बुला रहा था, पर मेरे नाम की गूंज में इतनी शक्ति थी कि यमराज के दूतों को पीछे हटना पड़ा। सोचो गरुड़, यदि अज्ञान में लिए नाम का यह प्रताप है, तो जो भक्त इस कलयुग के शोर के बीच पूरे भाव से राम नाम जपते हैं, उनके सौभाग्य की गणना स्वयं विधाता भी नहीं कर सकते। फिर गजेंद्र को देखो, वह एक अत्यंत बलशाली हाथी था। जब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा तो उसने अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष किया, पर जैसे जैसे उसका बल क्षीण होने लगा और मृत्यु आंखों के सामने नाचने लगी, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। जब संसार का हर सहारा टूट गया, तब उसने जल में से एक कमल का पुष्प उठाया और अत्यंत करुण स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। उस पुकार में न कोई मंत्र था न विधि, उसमें केवल पूर्ण शरणागति थी। वह पुकार सुनते ही मैं वैकुंठ में एक क्षण भी नहीं रुक सका, और गरुड़, मैं नंगे पांव उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ा, क्योंकि गरुड़ नाम जपने वाले की स्थिति नहीं देखी जाती। नाम स्वयं उसकी स्थिति और गति दोनों बदल देता है। प्रभु ने आगे समझाया, हे खगेश्वर, स्वयं हनुमान, जो अतुलित बल के धाम हैं, उनकी शक्ति का मूल आधार केवल राम नाम है। उन्होंने इसी नाम के बल पर अथाह समुद्र लांघा। राम ने पत्थरों का सहारा लिया, पर भक्तों ने पत्थरों पर राम लिखकर उन्हें समुद्र पर तैरा दिया। यह सिद्ध करता है कि राम से बड़ा राम का नाम है। माता शबरी को देखो, एक साधारण वनवासी स्त्री, जिसके पास न ज्ञान था न धन। उसने वर्षों तक केवल नाम जप के बल पर प्रतीक्षा की, और उस नाम ने स्वयं भगवान को उसकी कुटिया तक खींच लाया। और महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने मरा मरा जपा, उस उल्टे नाम की अग्नि ने उनके पापों को भस्म कर उन्हें ब्रह्मर्षि बना दिया। अतः गरुड़, जो भी इस कलयुग में राम नाम की शरण में आता है, वह पत्थर हो या पापी, तर जाता है। भगवान ने गरुड़ को कलयुग के 3 सूत्र दिए, नाम जप, सत्संग और कुसंग का त्याग। भक्तों, याद रखिए, यह संसार एक अशांत समुद्र है, जहां परेशानियों की लहरें कभी शांत नहीं होती। लेकिन राम नाम वह पतवार है जो बड़े से बड़े तूफानों में आपकी नौका को डूबने नहीं देगा। जब आप दुनिया के हर सहारे को छोड़कर केवल राम नाम को पकड़ लेते हैं, तो आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं राम उठा लेते हैं। साधना का सच्चा सार यही है कि नाम आपके भीतर सांसों की तरह चलने लगे। एक ऐसी अवस्था आए जहां आपको राम को याद न करना पड़े, बल्कि राम नाम स्वयं आपकी चेतना में गूंजता रहे। यही वह उच्च अवस्था है जहां साधना आपका स्वभाव बन जाती है। भक्तों, स्वयं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कलयुग के इस परम सत्य को इन शब्दों में पिरोया है, कलिजुग केवल नाम अधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहिं पारा, कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इन पंक्तियों का बहुत ही सरल और सुंदर अर्थ है। तुलसीदास जी समझाते हैं कि इस कलयुग में मनुष्य का शरीर और मन इतना कमजोर है कि वह न तो कठिन योग कर सकता है, न बड़े बड़े यज्ञ करने का उसके पास सामर्थ्य है, और न ही वह वेदों पुराणों के गहरे ज्ञान को पूरी तरह समझ सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में उद्धार का केवल एक ही आधार है, और वह है प्रभु का नाम। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही इस पाप रूपी समुद्र में राम नाम एक ऐसी नाव है जिस पर बैठकर एक साधारण से साधारण इंसान भी बड़ी आसानी से इस संसार से पार उतर जाता है। प्रिय भक्तों, इस संसार की उलझनों में मत उलझिए। आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस चलते फिरते, उठते बैठते उस करुणा सागर प्रभु राम का नाम जपते रहिए। याद रखिए, यह संसार एक माया जाल है, और राम का नाम वो नौका है जो आपको बिना किसी प्रयास के इस भवसागर से पार लगा देगी।
जिस नाम के सहारे पत्थर तैर गए, क्या वो नाम आपका जीवन नहीं संवार देगा? बस विश्वास रखिए और सुमिरन करते रहिए, वही आपकी हर बाधा काट देंगे। प्रिय भक्तों, जरा एक पल ठहर कर सोचिए, जब किसी की जीवन यात्रा समाप्त होती है तो यह पूरा संसार एक ही शाश्वत सत्य बोलता है, राम नाम सत्य है, क्योंकि अंत में भी वही नाम सबसे सच्चा और सबसे बड़ा सहारा सिद्ध होता है। तो क्यों न इस अंतिम सत्य को हम आज इसी क्षण पहचान लें? क्यों न हम राम नाम की उस असीम शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं? राम नाम को सिर्फ सुनिए नहीं, उसमें रम जाइए। इसके लिए कोई कठिन नियम नहीं चाहिए, बस चलते फिरते, उठते बैठते अपने हर कर्म के साथ मन ही मन जपते रहिए, राम राम। यही वह नाम है जो पाप मिटाकर मोक्ष का द्वार खोल देता है। प्रिय भक्तों, आपने इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को अंत तक सुना, इसके लिए मेरा हृदय से आभार। प्रिय भक्तों, आज की इस दिव्य कथा का सार यही है कि स्वयं पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से राम नाम की महिमा को जाना था। कलयुग के इस कठिन समय में जहां पग पग पर बाधाएं हैं, वहां प्रभु का नाम ही वह एकमात्र नौका है जो हमें इस भवसागर से पार लगाएगी। हजारों वर्ष पूर्व पक्षीराज गरुड़ ने जिस परम सत्य को श्री हरि विष्णु के मुख से सुना था, आज उसी दिव्य महिमा को हम दिव्य वेदम के माध्यम से फिर से अनुभव कर रहे हैं। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि युगों युगों से चला आ रहा वह शाश्वत ज्ञान है जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। याद रखिए, राम नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। इसे अपनी हर सांस में बसा लीजिए। ऐसी ही और दिव्य कथाओं और सनातन सत्य से जुड़ने के लिए आपके अपने चैनल दिव्य वेदम को अभी सब्सक्राइब करें। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी श्रद्धा जय श्री राम लिखकर प्रकट करें। इस ज्ञान को अन्य भक्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह दिव्य ज्योति हर घर तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक के लिए राम राम।